ये जो जनता यहाँ पर एकत्रित हुई है, ये 4 राज्यों से निकालकर 49 जिलों को अपने साथ में रखकर एक नए राज्य की मांग कर रही है। ये 49 जिले राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी से निकलें और उनसे एक नया राज्य बने जो कि भील जनजाति के लिए हो, तो उसे भील प्रदेश कहा जाएगा। सुर्खियां आपके सामने हैं। इसी मांग को लेकर मानगढ़ में फिलहाल आदिवासी एकत्रित हुए थे। अगर मैप पर हम इस क्षेत्र को देखें तो कुछ हिस्सा राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान का, विशेष रूप से वागड़ रीजन का, ऐसे ही कुछ हिस्सा गुजरात का, कुछ मध्य प्रदेश का और कुछ महाराष्ट्र का। इस तरह से एक नए राज्य की मांग उठ रही है जिसमें 49 जिलों को शामिल किया जा सके। मैप पर अगर आप इन 4 राज्यों का स्थान देखें तो ये जो सर्कल एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर एक नए राज्य की मांग, या कहिए तो भारत के 29वें राज्य की मांग, ठीक है। यहां पर ये जो क्षेत्र अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो उसमें ये सारे जिले शामिल होंगे, और इन जिलों को अगर मैं एक एक करके याद दिलाऊं तो मध्य प्रदेश में लेकर इंदौर, गुना, शिवपुरी, मंदसौर, नीमच, रतलाम, धार, इस तरह से राजस्थान में भी वागड़ रीजन के साथ साथ उदयपुर, झालावाड़, कोटा, बारां, ऐसे ही गुजरात के अंदर दाहोद, पंचमहल, सूरत, वडोदरा, महाराष्ट्र के अंदर नासिक, ठाणे, जलगांव, ढूंढे, पालघर, ये सारे क्षेत्र शामिल होकर एक नया राज्य बनाया जाए, ये डिमांड फिलहाल की जा रही है। इस डिमांड को करने के लिए जिन्होंने सबसे बड़ा बीड़ा उठाया है वो है वर्तमान में इस क्षेत्र से आने वाले, राजस्थान के वागड़ रीजन से आने वाले सांसद रौत साहब के द्वारा, ठीक है। ये जो मांग उठाई जा रही है, ये मांग एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है भारतीय आदिवासी पार्टी, जिसको हिंदी में मतलब भारतीय आदिवासी पार्टी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बाप कह के बोलते हैं, इस पार्टी ने वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में 3 विधायक दिए हुए हैं और संसद में 1 सांसद दिया हुआ है। इनके ही आह्वान पर मानगढ़ धाम में भील प्रदेश बनाने की मांग को लेकर हजारों लोग एकत्रित हुए। आप बांसवाड़ा से सांसद हैं और आपने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके इस बारे में लोगों को जुटने की अपील करते हुए कहा कि हम लोग भील प्रदेश सांस्कृतिक महासम्मेलन के लिए एकत्रित हो रहे हैं, ठीक है साहब। तो एक तरह से भारत आदिवासी पार्टी और इस भारत आदिवासी पार्टी के द्वारा अपने ही भील समाज को ध्यान में रखकर एक नए प्रदेश की मांग के लिए यह आंदोलन किया गया और यह आंदोलन और तेजी से बढ़ रहा है। यहां पर आदिवासियों की जो मांग रही वो थी कि 4 राज्यों में से 49 जिले निकालकर भील प्रदेश बनाया जाए। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची, जिसके अंदर 4 राज्य आसाम, त्रिपुरा, बाकी 2 के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उन राज्यों की तरह ही इस क्षेत्र के ट्राइबल एरिया विकास की मंजूरी, जनसंख्या के अनुपात में आदिवासी समाज को आरक्षण दिए जाने की मांग, बेणेश्वर जो कि बहुत ही पूजनीय और दार्शनिक स्थल है, वहां पर 80% भूमि आदिवासियों के नाम, जगपुरा भूकिया जहां पर सोने की खदान निकली है उसको निरस्त किया जाए और जनगणना में आदिवासी धर्म को अलग से कॉलम में जोड़ा जाए। अर्थात आदिवासी अपने आप को हिंदू नहीं मानते और ये अपने आप में एक अलग धर्म है जिसे आदिवासी धर्म कहते हैं, और इस धर्म के लिए इनका कहना है कि हमारा पंडितों के बताए हुए अनुसार आचरण नहीं करना है, मंगलसूत्र नहीं पहनना है, ना ही सिंदूर लगाना है, अब से व्रत और उपवास बंद कर देने हैं, हिंदू ना मानकर अपना अलग धर्म माने और नया भील प्रदेश बनाने की मांग करें। यानी कि एक प्रकार से यह समझिए कि इस क्षेत्र में एक मांग निकल कर आती है और वो मांग यहां की एक राजनीतिक पार्टी जिसका नाम है बाप पार्टी, वो पार्टी मांग के रूप में उठाती है और कहती है कि हमें ना केवल अपना राज्य दो बल्कि हमारे धर्म को भी अलग पहचान दो। आदिवासी धर्म है हमारा, हम हिंदू नहीं हैं। यानी एक प्रकार से ये पूरा की पूरा जो क्षेत्र है ये अपने नए प्रदेश के चक्कर में रिजर्वेशन की मांग के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशनल फैसिलिटीज, लैंड राइट्स के लिए सुर्खियों में है।
अब मैं आपको बताता हूं कि ये भील हैं कौन और किस प्रकार से इनका इतिहास जुड़ा है, वर्तमान में इनकी ये मांग कितनी प्रासंगिक है, क्या यह मांग कानूनी रूप से पूरी की जा सकती है, क्या जाति के आधार पर, और अगर ये धर्म बोलते हैं तो क्या धर्म के आधार पर देश में राज्य बनाने का प्रावधान है, राज्य बनाने के लिए संसद का कौन सा नियम लागू होता है, राज्य बनाने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, सारी बातें बताते हैं। ठीक है साहब, बात होती है सबसे पहले भील की। कहते हैं जिसका शब्द डिराइव हुआ है व्हील से, जिसको हिंदी में आप बो मतलब तीर के नाम से जान सकते हैं द्रविडियन लैंग्वेज में। भील ट्राइब धनुष पुरुष के नाम से भी जाने वाली ट्राइब है, जो कि धनुष चलाना यानी कि अपनी सुरक्षा में तीर कमान चलाने वाले लोगों को अगर आप देखें हैं तो ये भील लोग ही होते हैं। ये ट्राइब्स हैं जो इंडिया के अंदर पाई जाती हैं थ्रू आउट इंडिया, विशेष रूप से गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक फार ईस्ट में इनका पाया जाना होता है। 2013 तक ये लार्जेस्ट ट्राइब ग्रुप थे इंडिया के अंदर, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रह रहे थे। इनकी कल्चर अपने आप में यूनिक है। भील जो हैं वो बिलाला सब डिवीजन के अंदर पिथौरा पेंटिंग से रिलेट अपने आप को करते हैं। घूमर इनके यहाँ का ट्रेडिशनल डांस है। यहाँ के सिंबल ऑफ फेमिनिटी के लिए घूमर नृत्य को जाना जाता है, जो कि भील समाज की महिलाओं के द्वारा, युवतियों के द्वारा किया जाता है। देश के मैप पर अगर आप इन्हें देखें तो आपको ये मेजॉरिटी में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बॉर्डर एरियाज में दिखाई देते हैं। कुछ उत्तर प्रदेश के उत्तरी उत्तर प्रदेश में दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से ये विभिन्न राज्यों में पाए जाते हैं। ज्योग्राफिकल स्प्रेड में राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के अंदर भीलों की बहुतायत है। मध्य प्रदेश के अंदर भी ठीक इसी प्रकार से झबुआ, अलीराजपुर और धार के अंदर, गुजरात के अंदर भी दाहोद और पंचमहल के अंदर, और महाराष्ट्र के अंदर भी नंदुरबार और धुले के अंदर भील प्रदेश की भील पाए जाते हैं। 4 राज्यों की अगर हम बात करें तो यहां पर कम से कम 3 करोड़ भील रहते हैं और पूरे देश में 11 करोड़ भील बताए जाते हैं। अगर इनकी कुल आबादी की संख्या में बात करें तो इन 3 करोड़ भील में से मध्य प्रदेश में 21% भील हैं। गुजरात में भीलों की कुल आबादी का 14.8% है और राजस्थान में 13.48% है। यही कारण है कि गुजरात से ही सबसे पहले भील पार्टी के लिए भील ट्राइबल पार्टी बीटीपी का गठन किया गया था, जिसमें से बाद में बाप नामक पार्टी यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, पूर्वोत्तर के 25 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में भील फैले हुए हैं, जो कि देश के 4.4% आदिवासी को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कुल आदिवासियों की पॉपुलेशन में इनका प्रतिनिधित्व 4.4% है और 4 राज्यों में ये मेजॉरिटी के अंदर पाए जाते हैं। जो भील ट्राइबल आर्मी है उसके संस्थापक हंसराज मीणा कहते हैं कि छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य का गठन इसका उदाहरण है कि जब छोटे राज्य बनते हैं तो विकास करते हैं, राजनीतिक रूप से आदिवासी सशक्त हुए हैं और राजनीतिक भागीदारी के साथ विकास में भी उन्हें हिस्सेदारी मिल रही है। अमेरिका की आबादी भारत से कम है लेकिन वहां 50 राज्य हैं, तो फिर हमारे यहां पर ज्यादा राज्य क्यों नहीं। तो ये जो भील प्रदेश की मांग सबसे पहले उठाई वो उठाई भारतीय ट्राइबल पार्टी ने, जो कि 2017 में गुजरात में गठित हुई और उन्हीं की इस मांग को गोविंद गिरी के द्वारा उठाई गई मांग से जोड़ा गया, जो कि मानगढ़ धाम से जुड़े रहे हैं। कहते हैं कि मानगढ़ जो था वहां पर गोविंद गिरी जी के द्वारा ही सबसे पहले भील प्रदेश की मांग उठाई गई थी। ठीक है, 1913 में। इस बात को लेकर के अब फिर से इस जगह पर एकत्रित होकर भील समुदाय के लोगों ने अपने लिए अलग राज्य की मांग की है। अलग राज्य की मांग करना लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, डेवलपमेंट डिफरेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज को ही ध्यान में रखकर नए राज्य की पालना के लिए दिया जा सकता है। हालांकि भारत में समय समय पर अलग राज्यों की मांग उठती रही है, जैसे पश्चिम बंगाल के उत्तर में जहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहां पर गोरखालैंड की मांग, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में उत्तर की तरफ हरित प्रदेश की मांग और महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन का अपने स्थान पर एक नए राज्य की मांग। भारत में तमाम राज्य अब मांग जो राज्यों की है वो उठती रही हैं, लेकिन इनमें से जनजाति के आधार पर राज्य की मांग का ये मामला नया मामला है। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल ये बनता है कि आने वाले समय में इस मांग का
इस क्षेत्र के विकास पर, इस क्षेत्र की राजनीति पर क्या असर होगा। ठीक है, बाकी चूंकि इसमें बहुत सारी राज्य व्यवस्था की जानकारी जानने योग्य थी, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे ये सब काम होते हैं, तो आप पॉलिटी हमारा जो कंटेंट है आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। चारों सब्जेक्ट हमारे द्वारा पढ़ाए हुए हैं और ये आपके लिए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध है। और अगर आप उसे किताब में पढ़ना चाहते हैं तो राज्य व्यवस्था के ऊपर हमारी ऑलरेडी किताब आती है,